तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। तो बहुत बेसिक से अगर स्टार्ट करें थोड़ा सा 2 मिनट, तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट को देखते थे तो सिर्फ ये ब्राउजर पे चलता था, ब्राउजर पे चलाते थे, और जनरल कंसेप्ट यही था कि कोई भी HTML का जो फॉर्म होता है उसको वैलिडेट करने के लिए जो इनपुट डालते हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है, ये चेक करने के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करते थे। और यूजर को क्विक रेस्पॉन्स, इमीडिएटली यूजर को रेस्पॉन्स देते थे। फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी अगर वैलिड नहीं है तो उसके लिए सर्वर साइड पे भेजने की जरूरत नहीं होती थी, जावा स्क्रिप्ट से इमीडिएटली ईमेल आईडी को चेक किया और यूजर को इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर दिए कि योर ईमेल इज नॉट वैलिड, काइंड ऑफ थिंग। इस तरह का चीज इंप्लीमेंट होता था जावा स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में। बट आगे चल के बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट के इंजन बनाया गया, रन टाइम बनाया गया, जिसके थ्रू जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन भी पॉसिबल है। इट मीन्स कि आज के डेट में अगर हम चाहें तो जावा स्क्रिप्ट से डायरेक्टली हम किसी भी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऑरेकल हो, माई एसक्यूएल हो, या कोई भी डेटाबेस हो। जैसे हम जावा से करते हैं, C++ से करते हैं, रूबी ऑन रेल्स से करते हैं, वैसे ही हम जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन था फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए। जो ऑलरेडी जावा स्क्रिप्ट जानते थे उनके लिए ये ज़्यादा इजी हो गया कि जावा स्क्रिप्ट में ही फ्रंट एंड का कोड करना है और जावा स्क्रिप्ट में ही बैक एंड का कोड करना है। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानने की जरूरत है और वो है जावा स्क्रिप्ट। तो ये चीज है। तो दोनों चीज हम देखेंगे कि क्लाइंट साइड पे कैसे रन करवाते हैं जावा स्क्रिप्ट और सर्वर साइड पे कैसे रन करवाते हैं जावा स्क्रिप्ट को। तो क्लाइंट साइड के लिए इन जनरल हम लोग ब्राउजर में रन करवाते हैं, और जावा स्क्रिप्ट को समझने के लिए उसका जो इंटरप्रेटर होता है वो लगभग हर एक ब्राउजर में पहले से इम्बेड किया होता है। यानी जेएस इंजन या जावा स्क्रिप्ट का जो रन टाइम होता है वो पहले से, चूंकि ब्राउजर्स में ऑलरेडी इम्बेडेड होते हैं, इसलिए जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कोड हम ब्राउजर में रन करवा सकते हैं। और सबसे जो लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट होता है उसका सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन क्रोम में आ जाता है, गूगल क्रोम में। तो क्रोम, गूगल क्रोम जो है ऑलमोस्ट जावा स्क्रिप्ट का जो भी फीचर्स है वो सपोर्ट करता है, बट 100% नहीं करता है, वो भी 95% ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स है जो उससे ज़्यादा भी सपोर्ट करता है। तो क्विकली एक बार HTML का एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको रन करवाते हैं। पहले से सब लोग देख रखे होंगे ऑलरेडी, बट स्टिल एक बार और demo.html। और जब हम HTML चलाते हैं ब्राउजर पे तो अलग से हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। HTML हेड बॉडी। अब HTML एक अलग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में अगर JS को इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हेड सेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे, इम्बेड करेंगे स्क्रिप्ट को, या फिर बॉडी सेक्शन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इन जनरल हम लोग हेड सेक्शन में ही करते हैं, बट डिपेंड करता है, कभी हम हेड सेक्शन में कर सकते हैं, कभी बॉडी सेक्शन में कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब हमें HTML का एलिमेंट्स पहले लोड करना है उस केस में हम हेड में स्क्रिप्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बॉडी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हमें जावा स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जावा स्क्रिप्ट की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब पूरा HTML हमारा रेडी होता है, यानी HTML का जो एलिमेंट है वो ब्राउजर पे ऑलरेडी रेंडर हो चुका होता है। HTML एलिमेंट लाइक कोई इमेज हो गया या इनपुट फील्ड हो गया या फॉर्म ही ले ले सिंपली, तो पूरा फॉर्म जब HTML पे रेंडर हो जाए, ब्राउजर पे रेंडर हो जाए, उसके बाद अगर हम कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड चलाना चाहते हैं तो उस केस में हमें हेड सेक्शन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, हमें बॉडी सेक्शन में इंक्लूड करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कुछ टाइम जावा स्क्रिप्ट ले लेगा अपने कोड को रन करवाने में। तो बेहतर है कि उस केस में हम उसको बॉडी सेक्शन में इंटीग्रेट करें। बट रियलिटी है कि दोनों जगह हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग या तो हेड में करेंगे या फिर बॉडी में करेंगे। तो अभी के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो बॉडी है, क्योंकि HTML एलिमेंट हम यूज भी नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक टाइटल टैग भी होता है तो उसे भी ले लेते हैं, डेमो। चूंकि ये दूसरा लैंग्वेज है इसलिए अलग से हमें एक टैग यूज करना पड़ रहा है, स्क्रिप्ट। जैसे पहले से पता होगा जो जावा बैकग्राउंड से एप्लेट वगैरह हम लोग रन कराते हैं तो वहां से अलग से टैग यूज करना पड़ता था, वैसे ही स्क्रिप्ट और एक छोटा सा console.log ले लेते हैं। वेलकम टू क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। इसलिए हम क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट बोल रहे हैं क्योंकि आज के डेट में सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट भी पॉसिबल है।
और लगभग वो सब कुछ कर सकते हैं हम जो दूसरे लैंग्वेजेस से करते हैं। बस दैट्स इट। इसको सेव करते हैं और इसको रन करवाते हैं। डायरेक्ट रन विजुअल स्टूडियो से आई डोंट थिंक, यहाँ से एक ट्राई कर लेते हैं demo.html। नो, लोकेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन रन कर चुका है, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक भी HTML एलिमेंट नहीं था हमारे पास। तो कंसोल ओपन कर लिए और यहाँ कंसोल पे हम देख पा रहे हैं। तो ये एक जनरल तरीका है जो कि मुझे पता है, वो सबको पता था, फिर भी एक बार हमने इसको रन करा लिया। लेकिन एज ए डेवलपर जावास्क्रिप्ट जब हमें यूज करना होता है एक्चुअल एप्लीकेशन में, और कोई फंक्शन यूज करना है या कोई वैसा कोड हम लिखने जा रहे हैं जो हम श्योर नहीं है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो उस केस में इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो कोड सेक्शन होता है उसको पहले से रन करा कर देख लेते हैं, और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है JS Fiddle.net। तो इन जनरल मैं जो करता हूँ वो यही है कि सबसे पहले JS Fiddle पे आते हैं और क्विकली उस चीज को चला लेते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है इंक्लूड्स, जो ये चेक करता है कि किसी स्ट्रिंग में वो सब स्ट्रिंग है या नहीं, या फिर किसी एरे में वो चीज है या नहीं। तो डायरेक्ट इंक्लूड्स को अपने एक्चुअल एप्लीकेशन में यूज करने से पहले हम उसे तुरंत फिडल पे पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल एप्लीकेशन को रन कराने में भी थोड़ा टाइम लगे, या फिर हम श्योर नहीं होते हैं कि इसे किस सेक्शन में यूज करें, या फिर हम नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्चुअल HTML का जो सेक्शन है वहां पे हम यूज करें। तो क्विकली यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और JS Fiddle इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड का सब कुछ है। लाइक हम एक ही पेज पे HTML भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट तो लिख ही सकते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई भी फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो ये भी एक अच्छा चीज है JSFiddle.net का। इसके आगे अगर आए तो रिजल्ट सेक्शन, यहाँ पे रिजल्ट दो तरह का होता है, एक कंसोल और दूसरा जो HTML का है। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 ऑप्शन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, साथ में उसका जो ब्राउजर वाला रिजल्ट है वो, या फिर कंसोल का जो रिजल्ट है वो। फॉर एग्जाम्पल कंसोल रिजल्ट अगर देखना चाहें तो console.log एंड देन हेलो। इस चीज को एक बार रन करा लें तो यहाँ पे इमीडिएटली हम कंसोल पे ही आउटपुट देख पा रहे हैं। HTML टेस्टिंग के लिए एक बार क्विकली मैं दिखा दूँ। इनपुट टाइप फॉर एग्जांपल डेट क्लोज, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेट पिकर आ गया। तो बेसिकली क्विक टेस्टिंग के लिए हमें अलग से HTML फाइल, JS फाइल, ये सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। क्विकली हम लोग JS Fiddle पे आएंगे और यहाँ से इमीडिएटली टेस्ट कर लेंगे। CSS भी हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है फ्रंट एंड साइड पे, जो कि ऑलरेडी सबको पता ही होगा। तो ये क्लाइंट साइड है। अब हम लोग बैक एंड पे अगर चलें सर्वर साइड पे, तो सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को कैसे रन कराया जाए। क्लाइंट साइड के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का जो रन टाइम है वो पहले से इम्बेडेड होता है। लेकिन सर्वर साइड अगर चलाना है तो सर्वर साइड पे ब्राउजर्स नहीं होते हैं। तो एनी आइडिया कि हम कैसे चला सकते हैं सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट? हम लोग को कोई सर्वर इंजन कोई इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक जैसे अगर जावा में देखा जाए टॉमकैट होता है, अपाची होता है, तो कुछ उस टाइप का सर्वर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। Yes. Any idea? Anyone else? Like Manish, Ratnesh ji? But Java applications can we have like a standard application also? No, it's required. Like only web applications or application servers required. या सो बेसिकली मनीष आप ये कह रहे हैं कि जावा में हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, राइट? Yes, yes. हाँ, बट वो चीज हम जावा स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। हम जावा स्क्रिप्ट से भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी बनाने की बात नहीं चल रही। अभी ये चल रहा है कि हम जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करवाएं तो करवाएं कैसे बिना ब्राउजर का।
सर्वर साइड Okay. एप्लीकेशन इट मीन्स वी नो नीड एनी ब्राउजर, बिना ब्राउजर का भी हम एप्लीकेशन को रन करवा सके। जैसे हम जावा चलाते हैं या सी शार्प चलाते हैं या फिर PHP या रूबी ऑन रेल्स हम चलाते हैं, तो उसके लिए हमें ब्राउजर की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन उसका हमें एक सेटअप चाहिए होता है, एक रन टाइम चाहिए होता है, ये कह सकते हैं। जैसे जावा के लिए हमें JRE चाहिए, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, वैसे ही जावा स्क्रिप्ट के भी इसका रन टाइम चाहिए होता है, जिसे जावा स्क्रिप्ट इंजन कहते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट रन टाइम भी कहा जा सकता है, या कहते हैं उसको। ठीक है, तो ब्राउजर्स जो होते हैं, वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, इसमें पहले से जावा स्क्रिप्ट का इंजन एम्बेडेड होता है। जो कंपनी ब्राउजर बनाती है वो जावा स्क्रिप्ट का इंजन उसमें इंटीग्रेट करती है, और इसीलिए हमारा जावा स्क्रिप्ट चलता है किसी भी ब्राउजर्स पे। और वो जितना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन करती है जावा स्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर्स का, उतना ही चलता है उसमें, उससे ज्यादा नहीं चलता। जैसे अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो बहुत सारा जावा स्क्रिप्ट उसमें नहीं चलेगा। फायरफॉक्स की अगर बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से ज्यादा चलेगा, और अगर हम क्रोम की बात करें तो इसमें और ज्यादा चलता है। तो डिपेंडिंग ऑन की कंपनीज कितना जावा स्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करी है अपने जावा रन टाइम में, उतना ही जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करेगा उस प्लेटफॉर्म पे, उस इंजन पे। क्लियर? ओके ओके। ठीक है, तो अब अगर हम सर्वर साइड पे आते हैं तो सर्वर साइड के लिए सबसे पहले हमें जावा स्क्रिप्ट का कोई इंजन, कोई रन टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे जावा का एप्लीकेशन अगर रन करवानी है तो उसके लिए हमें JRE इंस्टॉल करना पड़ता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। जावा का जो एप्लीकेशन होगा वो नहीं चलेगा JRE के बिना। तो वैसे ही अगर जावा स्क्रिप्ट रन करवानी है तो जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आज के डेट में जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत सारा आ गया। और एक जो बहुत फेमस है मार्केट में, आपने सुना भी होगा, Node.js। ठीक है, नोड, हाँ, तो Node.js जो है वो कोई नई लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली Node.js एक रन टाइम है, किसका? जावा स्क्रिप्ट का। हम जावा स्क्रिप्ट का कोड Node.js प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। और Node.js जो एक एप्लीकेशन है वो ओपन सोर्स है एक्चुअली, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन करवा सकते हैं, विंडोज पे, लिनक्स पे या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जावा स्क्रिप्ट कोड को अगर हमें सर्वर साइड पे रन करवानी है तो एटलीस्ट एक रन टाइम चाहिए होगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ Node.js का। तो Node.js हम इंस्टॉल करेंगे और उस पे जावा स्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, बस मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ उसका वेबसाइट। और ये बहुत सिंपल है, Node.js को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसका पाथ सेट करना पड़ता है। पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करते हैं। जावा बैकग्राउंड के जो बंदे हैं उनको ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि जावा के लिए भी हम पाथ सेट करते हैं। तो मैंने पहले से सेट कर रखा है, एक बार बस मैं दिखा दे रहा हूँ। ऐप इसके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऐप्स के अंदर में ये पड़ा होगा, या फिर नहीं, ये तो टेम्प है, इसके अंदर ही होगा। एडिट, सॉरी, यस यस एग्जैक्टली। तो ये रहा npm नोड पैकेज मैनेजर। तो ये नोड का पाथ सेट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जावा के लिए JDK का पाथ सेट किया हुआ है, वैसे ही ये नोड का पाथ सेट किया हुआ है। या फिर हम ये देख सकते हैं पाइथन, मैं कुछ दिन पहले पाइथन भी लर्न कर रहा था, तो यहाँ पे पाइथन का पाथ सेट किया हुआ है। ठीक है, और एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेनो। तो यहाँ पे ये डेनो का पाथ सेट किया हुआ है। जब ये दिख ही गया तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूं। जिन्होंने Node.js का डेवलपमेंट किया था, C++ में बनाया गया है Node.js, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जावा स्क्रिप्ट के लिए और उसका नाम है डेनो। और फ्यूचर में Node.js में भी रिप्लेस हो जाए डेनो से, क्योंकि डेनो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा सिक्योर है। और डेनो में ना केवल जावा स्क्रिप्ट का सपोर्ट है बल्कि टाइप स्क्रिप्ट भी बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी अगर हम डेनो को यूज करें तो टाइप स्क्रिप्ट भी उस प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं और साथ में जावा स्क्रिप्ट भी चला सकते हैं। तो ये अंतर है। तो ये पाथ सेटिंग, तो Node.js का ऑलरेडी पाथ सेटिंग है। अगर आपको सर्वर साइड एप्लीकेशन चलानी है तो एक कोई रन टाइम जावा स्क्रिप्ट का इंस्टॉल करना होगा। नोड का हमने देख लिया, यहाँ से इंस्टॉल करना है और सिंपली उसका पाथ सेट कर देना है जिस लोकेशन पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, अब एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, दूसरा प्लेटफॉर्म भी, जैसे मैंने बताया कि डेनो। तो वैसे ही जैसे नोड इंस्टॉल करना है वैसे ही हम डेनो चाहें तो हम डेनो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये डेनो है, इंस्टॉलेशन के लिए नीचे में दिया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो इधर नोड या फिर डेनो इंस्टॉल करना पड़ेगा।
अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं वो भी संभव है। अगर आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल है तो जावा 1.8 जब आया था तो जावा 1.8 का जो जेडीके है उसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स है एक दूसरा जावा स्क्रिप्ट का इंजन जो ओरेकल कंपनी ने बनाया है और उन्होंने उसका नाम दिया है नैसहोर्न। नैसहोर्न का स्पेलिंग ये मैं लिख देता हूँ, ये है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स है। इसका जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो है JJS, जिसको उन्होंने कहा है जावा टू जावा स्क्रिप्ट, जावा टू J2JS, J फॉर जावा एंड JS फॉर जावा स्क्रिप्ट। यानी अगर हम जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड चलाना चाहते हैं और पहले से हमारे सिस्टम से JDK अवेलेबल है तो अलग से हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि हम लोग देखें कि ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे जावा JDK इंस्टॉल्ड है, तो उसी JSS को यूज करके एक छोटा सा एग्जांपल चला के देखते हैं। तो डायरेक्ट मैं एक JS फाइल बनाने जा रहा हूँ, demo.js, और वही सिंपल एग्जांपल रखते हैं यहाँ पे भी, बट कंसोल नहीं चलेगा जावा वाले प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे प्रिंट चला लेते हैं। वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट ऑन जावा प्रोग्राम को सेव किया और JSS पहले से अवेलेबल होते हैं, सॉरी JJS, तो JJS एंड देन हमारे फाइल का नाम दैट इज demo.js। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट ऑन जावा प्लेटफॉर्म, बट उससे पहले ये वार्निंग आ रहा था, ये लेटेस्ट रिलीज में आ रहा है, पुराने वाले में नहीं आता है। तो ये बोल रहा है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स JJS टूल अवेलेबल है जावा में JDK के अंदर, उसको वो हटाने जा रहे हैं फ्यूचर्स रिलीज में, क्योंकि वो कुछ दूसरा वे देंगे उसको यूज करने का। तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टेस्टिंग के लिए चाहें तो यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर जावा JDK पहले से अगर सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो हमें कुछ और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और बिना किसी अदर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का JDK को यूज करके, JDK के अंदर जो टूल पड़ा हुआ है JJS, उसको यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट का टेस्टिंग कर सकते हैं। और JJS जो है जावा का, जो ओरेकल के द्वारा बनाया गया है, ये क्रोम से भी ज्यादा सपोर्ट करता है जावा स्क्रिप्ट को। इट मीन्स ये मोर देन 95% जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 99% ये जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। यानी जो लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट का फीचर है ES6, ES7, ES8, ES9, ES9 तक के फीचर्स को सपोर्ट करता है JJS। क्रोम भी करता है, लेकिन JJS जो है वो क्रोम से भी ज्यादा सपोर्ट करता है। गूगल पे हम चेक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सर्वर साइड लिखने पे, जो भी सर्वर साइड लैंग्वेज है वहाँ पे लिखने से बेनिफिट क्या होगा? सर्वर साइड जो भी लैंग्वेज है, तो बेसिकली अगर हम जावा को यूज करते हैं या C# को यूज करते हैं, तो दोनों का एक अपना होता है, कोई खास बेनिफिट तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि जो भी हम जावा से काम करते हैं ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हम C# से भी कर सकते हैं, यानी .NET प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं, या फिर रूबी ऑन रेल से भी कर सकते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, बट ये है कि एक फायदा है जावा स्क्रिप्ट का, जो डेवलपर है पहले से मार्केट में, जो फ्रंट एंड जानते हैं और वो माइग्रेट करना चाहते हैं बैक एंड टेक्नोलॉजी पे, तो उनके लिए ये इजी है। तो बेसिकली उन्हीं के लिए ये बनाया गया है कि जो लोग जावा स्क्रिप्ट पे हैं और वो चाहते हैं कि हम सर्वर साइड का कोड करें, तो उन्हें दूसरा लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, वो जावा स्क्रिप्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर C++ वाले प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो Node.js है या फिर Deno है। अगर जावा वाले प्लेटफॉर्म पे वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये JJS है। ये लेटेस्ट है, इससे पुराना भी इसका एक प्लेटफॉर्म है Rhino। तो राइनो मैं यूज करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। मेरा जो सर्विस नाउ पे मैं काम करता हूँ वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, पूरी तरह से जावा में बना हुआ है। लेकिन सर्विस नाउ में कोडिंग की अगर बात करें तो डेवलपर सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में ही कोड कर सकते हैं, जबकि वो एप्लीकेशन पूरी तरह से जावा में बना हुआ है। तो जावा स्क्रिप्ट डेवलपर भी सर्विस नाउ में काम कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से, और जो कोड हम जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो राइनो लेता है एज ए इनपुट, और राइनो उसको कन्वर्ट कर देता है जावा में, और तब जाके हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड चल पाता है। और राइनो काफी फास्ट है, बहुत जल्दी वो कन्वर्ट करता है जावा स्क्रिप्ट को जावा के बाइट कोड में। तो बेसिकली कुछ हाँ, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए एक सौगात है, एक सपोर्ट है कि वो दूसरा लैंग्वेज ना सीखे और डायरेक्ट बैक एंड प्लेटफॉर्म पे आ जाए। हाँ, बट एक चीज है कि चूंकि यहाँ ट्रांसलेशन होता है तो ऑब्वियसली ये जो नेटिव सर्वर साइड लैंग्वेज है उससे तो स्लो ही चलने जा रहा है।
क्योंकि अगर हम जावा में लिखें और जावा स्क्रिप्ट में लिखें तो चूंकि जावा स्क्रिप्ट पहले ट्रांसलेट होगा बाइट कोड में, तब जाके एग्जीक्यूट होगा, और डायरेक्ट अगर हम जावा में लिखें, वहां भी हालांकि बाइट कोड में कन्वर्शन होता है, लेकिन यहाँ पे एक लेयर बढ़ जाएगा। वही है। तो हम लोग अभी जेजे से चला करके देख लिए, नोट से अभी हम नहीं चलाए हैं, बट एक दूसरा प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया राइनो, जो मैं यूज करता हूँ सर्विसनाउ में, तो ऑलरेडी मैंने राइनो का सेल जार फाइल डाउनलोड कर लिया है, ये पड़ा हुआ है, राइनो 1.7.12 लेटेस्ट है, तो एक बार इसको भी रन करा के दिखा देता हूँ। तो जावा स्क्रिप्ट कैसे रन कराएंगे राइनो पे, तो चूंकि ये जार फाइल है तो इसके लिए हमें जावा चाहिए होगा, तो जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है, जार फाइल को कैसे रन सर करना। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये जो जावा से जो जेजेएस से जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो है। इसके लिए अलग से पाथ सेट करना पड़ेगा या फिर जो जेडीके का जो पाथ सेट कर रखे हैं उसी से चल जाएगा? तो उसी से चल जाएगा, क्योंकि जेजेएस जो टूल है ना वो जेडीके के अंदर पड़ा हुआ है। अगर हम जावा के लोकेशन पे जाएं, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो सी ड्राइव पे चलेंगे, 64 बिट इंस्टॉलेशन किया था मैंने, तो जावा के अंदर जेडीके और इसके अंदर पिन, तो इसी के अंदर हमारा जावा या जावा सी पड़ा होता है, राइट, और इसी के अंदर हमारा पड़ा हुआ है जेजेएस, ये देखिए JJS.C। तो बेसिकली जो हम बिन का पाथ सेट करते हैं तो हम किसके लिए सेट करते हैं, जावा सी के लिए। हाँ हाँ राइट। स्पेलिंग मिस्टेक, एक बार मैं सर्च कर रहा हूँ क्विकली, जावा सी, तो जैसे जावा सी है वैसे ही JJS अवेलेबल है, तो एक पाथ सेट हो गया अगर बिन फोल्डर का, तो हम जावा सी भी वहीं से यूज कर लेंगे और JJS भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जेजे से चल गया, बैक टू राइनो, एक बार मैं राइनो से चलाना चाहता हूँ, तो जार हो गया, एंड देन हमारे जार फाइल का नाम यानी RHIN राइनो -1.7.12.jar, इतना अगर इतना को रन करा दें तो ये एक जो कन्वर्ट हो जाएगा वो राइनो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ग्रेटर देन का जो सिंबल आता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, तो यहीं पे मैं पाथ दे दे रहा हूँ demo.js का, तो इस जार फाइल को मैं रन करवा रहा हूँ और उसको एज ए इनपुट कमांड लाइन पे ही दे दिया demo.js, तो बेसिकली जो मेरा राइनो है 1.7.12 ये demo.js को रन करवा देगा, क्योंकि राइनो जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम है, जो उसका इंजन है, JS इंजन कह सकते हैं या जावा स्क्रिप्ट रन टाइम कह सकते हैं। देख रहे हैं चल गया और यहाँ पे आउटपुट हमें मिल गया, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट ऑन जावा प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्यों चला करके दिखा रहा हूँ, किसी एक प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन थोड़ा बेस कंसेप्ट होना चाहिए जिससे एक्चुअल में उस लैंग्वेज का पावर का पता चलता है, या फिर हमारे पास क्या क्या अदर ऑप्शंस है उस चीज का पता चलता है, जिससे फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो हम उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को रन कराने में। तो अभी हमने देखा कि ब्राउजर पे चल गया जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद जावा प्लेटफॉर्म पे चलाएं एक जेजेएस की मदद से और दूसरा राइनो। अब हम लोग चलते हैं C++ वाले प्लेटफॉर्म पे, तो नोड ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, अगर नोड यहाँ कमांड लिखे तो ये बताएगा कि हाँ ये चल रहा है, और ये प्रॉम्प्ट आ गया, वैसे ही राइनो का भी आ जाता है, जेजेएस का भी आता है, तो यहाँ से बैक आ गए, और नोड पे चलाना भी बहुत इजी है, नोड एंड देन फाइल का नाम, एक नया फाइल मैं बनाता हूँ, क्योंकि प्रिंट कमांड नोड वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा, वो जावा प्लेटफॉर्म पे चलेगा, तो एक नया फाइल बना लेते हैं test.js, इसमें लिखते हैं console.log वेलकम टू JS ऑन नोड प्लेटफॉर्म। तो नोड जेएस बेसिकली क्या है, तो नोड जेएस जावा स्क्रिप्ट का इंजन है, जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम है, और ये जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड रन कराने में हेल्प करता है। नोड एंड देन test.js, एक बार इसको सेव कर दें एंड देन एग्जीक्यूट, तो आउटपुट हम देख पा रहे हैं, वेलकम टू JS ऑन नोड प्लेटफॉर्म, ये हमारा चौथा ऑप्शन था, सर्वर साइड में तीसरा ऑप्शन था। अब नोड जेएस हम यूज नहीं करना चाहते हैं, कोई और यूज करना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि नोड से भी लेटेस्ट है डेनो, और वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट फीचर्स को, या फिर इवन वो तो टाइप स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है, तो डेनो, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा रन, डेनो रन एंड देन test.js, और ये चल पा रहा। क्लियर है? यस। 4-5 ऑप्शंस हमारे पास आ गए, किसी एक प्लेटफॉर्म को ही हम लेके चलेंगे बाकी टेस्टिंग के लिए, या बाकी जो भी डेमो करेंगे हम लोग,
तो एक और छोटा सा मैं चला के दिखाना चाहता हूँ टीएस फाइल का .ts test.ts। इन जनरल ये टाइप स्क्रिप्ट का फाइल है जो कि एंगुलर में हमें मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट का कोड करने वाले हम लोग एंगुलर में। तो जो टीएस फाइल है उसको रन कराने के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर चाहिए होता है। तो जैसे हम जावा के लिए जावा सी इंस्टॉल होना चाहिए, वैसे ही टाइप स्क्रिप्ट चलाने के लिए टीएससी टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर चाहिए होता है, जो कि डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से हम डाउनलोड करके चला सकते हैं। लेकिन अगर हम डेनो प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें अलग से कोई कंपाइलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट आउट ऑफ द बॉक्स एम्बेडेड है डेनो में और ये सपोर्ट करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। टाइप स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या चेंज करना होगा, तो टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली टाइप का कंसेप्ट आया था। तो जैसे कोई वेरिएबल बनाते हैं हम वैर और एक्स, तो टाइप हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में हैं तो उसका टाइप भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेट से बना रहा हूँ, लेट str, और इसको हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। वैसे ही लेट एक्स, और हम बता सकते हैं कि ये नंबर टाइप का है। जावा स्क्रिप्ट में ये संभव नहीं है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में ये चीजें हम कर सकते हैं। एंड देन लेट लिखने का क्या जरूरत है फिर सर? लेट नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, वैर भी लिख सकते हैं, कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं। और लेट से ये बता रहा है कि हाँ हम वेरिएबल बना रहे हैं। नहीं बेसिकली जैसे दूसरा स्कोप का लैंग्वेज में। ओके। यहाँ पे स्कोप का कंसेप्ट है। जावा स्क्रिप्ट में ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप डिफाइन करने के लिए लेट का यूज किया जाता है। तो अगर हम किसी स्कोप के अंदर वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो उस केस में हमें लेट को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपली मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ वेलकम टू टाइप स्क्रिप्ट, और इसके लिए अलग से मैंने कोई कंपाइलर इंस्टॉल नहीं किया है टीएससी जैसा। अब इसको रन कराते हैं तो हम डेनो प्लेटफॉर्म से ही रन करा सकते हैं। डेनो रन एंड देन test.ts। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शंस, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जावा स्क्रिप्ट रन कराने के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है अभी के लिए वो है Node.js। तो अभी तक में कोई क्वेश्चन या कुछ अगर डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग आगे फर्दर ES6 पे चले जाएंगे।